सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो नीट 2021 पे आया था। एक कॉन्सेप्ट आप लिख के रख दो। ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आपके पास आए, कभी ऐसे टाइप क्वेश्चन गलत मत करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आप थोड़ा सा देखो तो आपको समझ आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे रिएजेंट भी यूज किया तो आप इजीली आंसर कर सकते। ठीक है, चलो हम लोगों बताते कैसे होता है इसका आंसर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, एक कीटोन है। ए आपका क्या है ना, ए एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। और इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट इन इथानॉल यूज किया है। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन लोगों को हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं। मीन्स क्या, एल्डिहाइड और कीटोन अगर रहेगा उसको क्या ना अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन ना सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऐसे देखो यहाँ पे हम लोगों का कीटोन है, एस्टर है। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करते हैं, आपको की कॉन्सेप्ट याद रखना है हमेशा। सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिडक्शन करते हैं, जो आपका क्या एल्डिहाइड है, कीटोन है, देन एस्टर है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करते हैं, बट एस्टर को नहीं कर पाता है एंड एसिड को भी नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो सोडियम बोरोहाइड्रेट का दो ग्रुप है, कीटोन है एक एस्टर है, सो कौन सा पार्ट रिडक्शन होगा ना, हमारा कीटोन रिडक्शन होगा। तो कीटोन अगर रिडक्शन होगा तो कौन सा सही आंसर होगा ना, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्या, ऑप्शन सी सही आंसर है। समझ आया ना कैसे हम लोगों किया, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ओनली कीटोन रिडक्शन हुआ है, क्या कीटोन कन्वर्टेड टू अल्कोहल, बट एस्टर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए ए सही आंसर है। समझ आए ना, देखो ए भी कीटोन है, ए भी आपका रिडक्शन होकर अल्कोहल हो गया, इसीलिए ए आंसर नहीं होगा। ए भी देखो, यहाँ पे भी देखो हो गया, तो इसीलिए ए भी नहीं होगा। ए भी यहाँ पे ए भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे आप एक की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करके रख दो। अगर आपके पास कुछ कीटोन है, कीटोन से अल्कोहल प्रिपरेशन करेंगे बाय रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन में जो जो रिएजेंट यूज होता है, एक होता है क्या ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एसिड हो, उसके बाद एसिड क्लोराइड हो, उसको हर कोई क्या कर देते हैं ना, वो रिडक्शन कर देते हैं। ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप नोट डाउन करके रखो, ऐसे भी लिखते हैं ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एच अगर लिखा रहेगा। ऐसे डाइवालेज भी एल्यूमिनियम का ही पार्ट है, तो ए भी रहते हैं तो ए भी सबको रिडक्शन कर देते हैं। आपका एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एसिड हो एंड एसिड क्लोराइड हो। बट सोडियम बोरोहाइड्रेट, रेनी निकेल एंड प्लाटिनियम कार्बन ओनली किसको रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को। एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तब उसको। बट सोडियम बोरोहाइड्रेट का एक स्पेशल कैरेक्टर है, अगर एसिड क्लोराइड भी है तो उसको भी RCOCl है तो उसको भी रिडक्शन करते हैं। एक टेबल आप लिख के रख दो, यही आपका एग्जाम पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी टेबल याद रख के आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते। तो याद कैसे करेंगे ना, एक है लिथियम और डाइवैलेज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइवैलेज रहेगा तो हर ग्रुप एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एसिड क्लोराइड सब ग्रुप को रिडक्शन करेंगे। बट सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड कीटोन करते, रेनी निकेल एल्डिहाइड कीटोन करते, प्लाटिनियम कार्बन एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करते हैं एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट एसिड क्लोराइड को भी करते हैं। डाइवैलेज कैन रिड्यूस एस्टर एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड, कौन सा -78 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ये जो रिड्यूस करते हैं एस्टर और एसिड क्लोराइड को, रूम टेम्परेचर कंडीशन में नहीं कर पाते हैं, ये क्या -78 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिडक्शन करते हैं। मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, बट टेबल आप याद रखो, टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये क्लेडेन का जो हमारा एग्जाम्पल एक था, क्लेडेन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। मेरा फेवरेट चैप्टर एक बुक है जो क्लेडेन का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, वहां पे आप लोगों जब हायर स्टडी करेंगे तो आप लोगों को उसी बुक एक बार पढ़ लो, टाइम होगा तो हर सारा पार्ट आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से क्लेडेन में लिखा था, सोडियम बोरोहाइड्रेट डज नॉट रिएक्ट विथ और लेस रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एस्टर एंड एमाइड, है ना, उसी बुक का ही रेफरेंस है। एस्टर एमाइड होगा तो रिएक्टिविटी नहीं करेगा, इसीलिए देखो ये आपका क्या एल्डिहाइड है,
पे एस्टर है, तो इसको ए कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, ओनली आपका ए हुआ है। समझ आया ना। ऐसे देखो, द नेक्स्ट टू एग्जांपल इलस्ट्रेट रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, नो रिएक्शन occurs, नाइट्रो ग्रुप दैट फर्स्ट केसेस एट एल्किल हैलाइड इन द सेकंड केसेस। तो देखो यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप भी रहे प्रेजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट दिए, तो नाइट्रो ग्रुप कुछ इफेक्टिव नहीं होता है, ये आप नोट डाउन करके रखो। एक क्लेडेन का एग्जांपल है, मींस आपका एग्जाम पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर नाइट्रो ग्रुप भी होगा, ओनली रिडक्शन करेंगे क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट मींस कीटोन और एल्डिहाइड को। ऐसे देखो यहाँ पे हेलाइड ग्रुप है, मींस ब्रोमीन ग्रुप है, इसको भी कुछ इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे, ओनली जहां पे कीटोन है वहां पे आपका अल्कोहल हुआ है ना। मींस ये जो डबल बॉन्ड ओ कन्वर्टेड टू OH हो जाता है, यही है डबल बॉन्ड OH, रिडक्शन से हाइड्रोजन आ जाता है। तो एक क्लेडेन का मस्त एग्जांपल है, आप लोगों को पढ़ना, और ए पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा देखो, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑल सारा को रिडक्शन कर देते हैं, उसका रीजन है एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटालिक देन बोरोन, इट देयरफॉर मोर रेडिली गिव अप द हाइड्रोजन एसोसिएटेड नेगेटिव चार्ज व्हेन कार्बोनिल ग्रुप टू वाटर, lithium aluminum hydride react with violently and dangerous with water, explosive that product and highly flammable hydrogen। तो इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सप्लोसिव एक रिएजेंट होता है, वो यूज करने से थोड़ा खतरा होता है, इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम जनरल केस में यूज नहीं करते, ठीक है। पार्ट है आपका, वो पार्ट आपको ध्यान से देखना है, कौन सा, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये एक क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ द रिडक्शन साइक्लिक कीटोन विथ सोडियम बोरोहाइड्रेट इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या आंसर होगा बोलो। देखो रेट ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट मींस हमारा क्या ना, जितना सारा कीटोन है, ए भी एक कीटोन है, ए भी आपका कीटोन है, ए भी कीटोन है, ए भी कीटोन है और ए भी कीटोन है, तो किसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिडक्शन सबसे बेस्ट होगा। इसका अगर ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो रेट सबसे ज्यादा किसका होता है ना, ये जो 4 मेंबर रिंग, उसके बाद 5 मेंबर रिंग, उसके बाद 6, 7 एंड 8 मेंबर रिंग। सो देखा जाएगा जो 4 मेंबर का जो है उसका रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, इसीलिए वो फास्टेस्ट होता है ड्यू टू रिलीफ रिंग स्ट्रेन। अगर हम लोग 5 मेंबर देखें तो कंपैरेटिवली लो होता है, 4 मेंबर देन 6 मेंबर, तो 4 मेंबर पहले होता है, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग पहले होता है, देन आपका क्या होता है ना 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, 4 देन 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है, देन आपका कौन सा होता है ना, अगर देखा जाएगा तो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, देन आपका होता है 7 मेंबर, देन होता है 8 मेंबर। ये रिंग स्ट्रेन भी आप लिख के रखो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कुछ रिएक्शन दिए हैं तो कौन सा रिएक्शन ऑर्डर होगा, पहले याद रखना 4 नंबर रिएक्शन होता है, उसके बाद 6 देन 5 मेंबर होता है, 4 6 5 4 6 5 4 6 5 याद रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं, मॉडिफाइड हायर वर्जन क्वेश्चन आपका एग्जाम पे अभी आ सकते, इसलिए आप इसको भी नोट डाउन करके रखो। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ओके।